हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के क्षेत्र में कंप्यूटर का वर्गीकरण। ठीक है, जैसा कि आप लोग देखते होंगे और जानते भी हैं, कहीं लैपटॉप, कहीं मॉनिटर, कहीं कंप्यूटर, कई कई तरह के कंप्यूटर मिलते हैं मार्केट में देखने को। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो कंप्यूटर हमारा बनता है, ठीक है, या फिर जो कंप्यूटर हम यूज करते हैं, उसका मकसद क्या होता है, उसके बनाने का मकसद क्या होता है और यूज करने का मकसद क्या होता है, और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में जाएं, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हुआ है, उसको उस पर जाके आप लोग देख सकते हैं पिछला वीडियो। ठीक है, बाकी आज का जो टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं, तो आज का जो मेन टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण, कंप्यूटर के क्षेत्र में और कंप्यूटर के का उद्देश्य। जो कंप्यूटर का हमारा विभाजन हुआ कि कंप्यूटर किस किस भाग में बांटा जाएगा, तो वन बाय वन, जैसे कि आकार के आधार पे, उद्देश्य के आधार पे और अनुप्रयोग के आधार पे निम्न, ऐसे कहा जाए इत्यादि निम्न भागों में बांटा गया और सबका मुख्य मुख्य काम है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो इसको बांटा गया, ठीक है, कंप्यूटर का वर्गीकरण यानी कि डिवाइड किया गया कंप्यूटर को। ठीक है, तो सबसे पहले ऑन द बेसिक ऑफ साइज, सबसे पहला जो बना वो साइज के आधार पे बना। ठीक है, आकार के आधार पे, जिसका हिंदी हो जाएगा आपका आकार के आधार पे। तो सबसे जो पहला कंप्यूटर हुआ ऑन द बेसिस ऑफ साइज, आकार के आधार पे। आप लोग साइज यानी आकार का मतलब तो समझ रहे होंगे कि आकार मीन्स क्या होता है, उसकी बनावट, बाकी सारी चीजें। ठीक है, दूसरा जो विभाजन हुआ वो हुआ ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, यानी कि उद्देश्य के आधार पे। ठीक है, कि कंप्यूटर का लेने का क्या उद्देश्य है या बनाने का क्या उद्देश्य है, इसका मकसद क्या है, इसके आधार पे हमने इस चीज को साइंटिफिक। तीसरा जो बांटा गया वो ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि अनुप्रयोग के आधार पे कहा जाए या फिर एप्लीकेशन यानी सॉफ्टवेयर के आधार पे इसको बोला जाए। ठीक है, जैसा कि पुराने कंप्यूटर में नया सॉफ्टवेयर जैसे इंस्टॉल करते हैं हम लोग, ठीक है, इंस्टॉल नहीं होता है, ठीक, उसके लिए अलग से कंप्यूटर बनाया गया। तो ऐसे करके अब हर सॉफ्टवेयर और हर सिस्टम पे हमारा इंस्टॉल नहीं होता है। जैसे आप पुराना कंप्यूटर ले लीजिए, उस पर कोई बढ़िया वाला गेम इंस्टॉल करिए, चलाइए, नहीं चलेगा। तो इसलिए एप्लीकेशन के आधार पे कंप्यूटर का विभाजन हुआ। ठीक है, तो इनका पूरा का पूरा जो कहने का मकसद है कि जैसा जैसा जो कंप्यूटर बना, ठीक है, उसको उस हिसाब से डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, अभी इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि आकार के आधार पे कैसे डिवाइड हुआ। उसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे उद्देश्य के आधार पे कैसे डिवाइड हुआ। उसके बाद से हम डिस्कस करेंगे कि अनुप्रयोग के आधार पे कैसे इसमें बांटा गया। ठीक है, इसके लिए हम लोग इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं। तब तक के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोटबुक पे कॉपी कर लीजिए। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए, हम लोगों ने विभाजन पढ़ लिया, कंप्यूटर का विभाजन कैसे हुआ। उसमें सबसे पहला आपका आया था ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी कि आकार के आधार पे। आकार के आधार पे कंप्यूटर को कैसे डिवाइड किया गया, बांटा गया। ठीक है, आप इसके बारे में जानते हैं डिटेल से। उसके बाद से वन बाय वन जो हम लोगों ने तीन प्रोसेस पढ़ा था कि कंप्यूटर को आकार के आधार पे बांटा गया, फिर कैसे बांटा गया, फिर कैसे बांटा गया। ऐसे तीनों का एक एक करके अच्छे से जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिए और वीडियो को इन तक देखिए, बिल्कुल भी इसका स्किप ना करें वीडियो, क्योंकि इस वीडियो को जब स्किप करेंगे तो आपसे एक नॉलेज कम हो जाएगा या फिर कोई मेन टॉपिक आपसे मिस हो जाएगी। और ये सब चीजें जो होती है ट्रिपल सी में अक्सर पूछी जाती हैं,
और 1 से 2 नंबर में आराम से आ जाता है। ठीक है, तो ये सब ट्रिपल सी का बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए आजकल बच्चे सब लोग ज़्यादातर लड़के ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं। तो बेसिक पढ़ाने का मकसद ही यही है कि आप लोग कोई भी एग्जाम आप लोग अच्छे से पास कर जाएं। ठीक है, बाकी जैसे जैसे आगे नेक्स्ट आता जाएगा, हर टॉपिक पे आपका वीडियो बनता जाएगा, तो इसलिए अगर आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोगों को, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, तो जान लेते हैं आकार के आधार पे कंप्यूटर को कैसे डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले जो डिवाइड किया गया आकार के आधार पे, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर डिवाइड किया गया। माइक्रो कंप्यूटर आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, माइक्रो मीन्स छोटा और कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर। फिर माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर में ज्यादा अंतर नहीं, दूसरा मिनी कंप्यूटर में डिवाइड किया गया, तो माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर में ज्यादा का डिफरेंस नहीं मिला। ठीक है, तो उसके बाद से इस दोनों में ज्यादा अंतर नहीं आता है। ठीक है, 19-20 का अंतर आता है। कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने, एक मिनी कंप्यूटर मतलब छोटा आता है, 12 इंच 11 इंच का कंप्यूटर आ जाता है, और माइक्रो में आपका आ जाता है लगभग 14 इंच 16 इंच 17 इंच का कंप्यूटर जो आता है। बस इतने का डिफरेंट होता है, ज्यादा का डिफरेंट नहीं होता है। तीसरा हम लोग आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर का अलग से आपको वीडियो बना के देंगे, डिस्क्रिप्शन में हमने समझाएंगे एक एक करके कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है। इसके बाद से आपका आता है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर में कौन सा काम होता है, कहाँ लगता है काम, इसको भी हम आराम से एक वीडियो इसका भी बना के देंगे अगले वीडियो में। फिर पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर में क्या होता है, आसानी से आप लोग जानते हैं, पर्सनल मतलब अपने लिए यूज किया जाता है कंप्यूटर। ठीक है, तो इन सब चीज आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे अगर, कि कंप्यूटर के आकार के आधार पे कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया। अगर कहीं क्वेश्चन पूछता है तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं कि आकार के आधार पे कंप्यूटर को 5 भागों में बांटा गया। ठीक है, अगर वहां पे पूछता है कि किन किन भागों में बांटा गया जहां तक, तो सबसे पहले आप लोग बोलेंगे कि माइक्रो पहला, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा सुपर कंप्यूटर और पांचवा पर्सनल कंप्यूटर। 5 भागों में आकार के आधार पे बांटा गया। ठीक है, फिर से एक बार याद कर लीजिए आप लोग कि अगर आकार के आधार पे कहीं पूछता है एग्जाम में कि आकार के आधार पे कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया, तो हो सकता है आपको ऑप्शन दे दे 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग या 5 भाग में। ठीक है, तो आप लोग हमेशा 5वें भाग पे ट्रिक करिएगा। ठीक है, इतने से आपका 1 नंबर तैयार हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोटबुक पे नोट कर लीजिए। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसको मिटा देते हैं। हमने पहला देख लिया कि उद्देश्य के आधार पे, आकार के आधार पे कंप्यूटर का विभाजन देख लिया, कितने प्रकार के होते हैं, किन किन भागों में बांटा गया इन लोगों को। ठीक है, इन कंप्यूटर को अब दूसरा, उद्देश्य के आधार पे किन किन उद्देश्यों के आधार पे कितना बांटा गया, कैसे बांटा गया कंप्यूटर को। तो अभी समझते हैं इस बात को आसानी से। उसको आप लोगों ने स्क्रीनशॉट रख के ले लिया होगा उम्मीद है, और आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, 1 नंबर आपका तैयार हो जाएगा। दूसरा हम लोग इसमें समझ लेते हैं कि उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर को 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहला, जनरल पर्पज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जनरल पर्पज ऑफ कंप्यूटर यानी कि सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, जो हम लोग सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर सामान्य यूज के लिए उपयोग करते हैं। दूसरा हो जाता है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। अब इसका मतलब समझाएं हम आपको, तो कम शब्दों में अगर समझाएं इसका मतलब, तो जनरल पर्पज की मतलब ये हुआ कि हम लोग जब कोई भी डेटा तैयार करते हैं, जैसे कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट सेव करते हैं अपने कंप्यूटर पे, ठीक है, या कोई जानकारी रखते हैं, ठीक, कोई दस्तावेज रखते हैं, कोई दस्तावेज तैयार करते हैं, जैसे
डॉक्यूमेंट्स बनाना हो गया, या फिर फिल्म फाइल, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर में हो जाती हैं। ठीक है। दूसरा जो होता है मेन काम जो होता है वो स्पेशल पर्पज कंप्यूटर में होता है। स्पेशल पर्पज कंप्यूटर में कहा जाए तो इसमें जैसे अंतरिक्ष का जितना काम है उसमें होता है। ठीक है। मौसम विभाग की जानकारी इसमें होती है, ट्रैफिक का जानकारी इसमें होता है। जितने भी स्पेशल काम होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू या फिर विज्ञान के थ्रू, भौतिक विज्ञान के थ्रू या कृषि विभाग के थ्रू, कृषि विज्ञान के थ्रू, जितनी भी सारी क्रियाएं होती हैं वो पूरा का पूरा स्पेशल पर्पज कंप्यूटर के थ्रू ही होती है, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। इसका मतलब ही वो विशिष्ट यानी बहुत बड़ा, हम सोच नहीं सकते कि कितना इसका बड़ा काम होता है। ठीक है। तो इस हिसाब से ये भी एग्जाम में, ज्यादातर एग्जाम में पूछ देता है कि उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमसे कभी एग्जाम में पूछ देता है कि उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया, तो हम लोग कहेंगे उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर को 2 भागों में बांटा गया। पहला जनरल पर्पज, दूसरा स्पेशल पर्पज। आसानी से हमारा इसमें भी 1 नंबर तैयार हो सकता है। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है ज्यादातर एग्जाम में पूछने वाले ही टॉपिक्स हैं। आपको कंपटीशन का जो एग्जाम देते हैं आप लोग, तो कंपटीशन के एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। कि आप लोग किस हिसाब से तैयारी किए हुए हैं, आपको बेसिक नॉलेज है या नहीं है इस चीज के लिए। और ज्यादातर लोग, चाहे ज्यादातर इंस्टीट्यूट में, ज्यादातर कॉलेज में ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं जो बेसिक होती हैं। ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद आगे तीसरा टॉपिक बताते हैं। तीसरा वाला तो हमने 2 पढ़ लिया, तीसरा पढ़ेंगे अनुप्रयोग के आधार पर। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, कि अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को कैसे डिवाइड किया गया। ठीक है। तो जब अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को डिवाइड किया गया तो सबसे पहला बना एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है। सबसे पहला जो बना ये हमारा एनालॉग कंप्यूटर हो गया। जब उसके बाद दूसरा बना वो हो गया डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है। जो तीसरा बना वो हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है। ऐसे करके 3 हिस्सों में, इस अनुप्रयोग के आधार पे 3 हिस्सों में बांटा गया कंप्यूटर को। ठीक है। तो अगर कभी एग्जाम में पूछता है कि अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि अनुप्रयोग के आधार पे, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन के आधार पे कंप्यूटर को 3 हिस्सों में बांटा गया। और कोई और विकल्प देता है तो ये विकल्प सही होगा, बाकी विकल्प गलत होगा। ठीक है। उसके बाद जान लेते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है। अगर चलिए छोड़िए, हम समझा देते हैं, इसी चैप्टर में समझा देते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। क्योंकि काफी लोगों के मन में डाउट होगा कि हम सब तो कंप्यूटर ही होता है, लेकिन इसका काम कैसे होता है, कैसे हम जानेंगे कि इसका काम क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है। तो वीडियो को देखते रहिए, स्किप ना करें। एनालॉग जो कंप्यूटर होता है ज्यादातर भौतिकी कामों में यूज होता है। भौतिकी कामों में जैसे कि ये एक ऐसा मापन यंत्र है जो दबाव को, तापमान को या फिर लंबाई को, चौड़ाई को ये नापता है। जैसे कि इसका क्षेत्र ज्यादातर, जैसे भूकंप आ गया, इसकी मापना करना है तो एनालॉग कंप्यूटर की मदद से इसकी मापी होगी कि कितने तक भूकंप आया था। ठीक है। तो इस कंप्यूटर का यूज ज्यादातर दबाव को नापने के लिए, ठीक है, या फिर ऐसा कहिए कि आपको टेम्परेचर नापने के लिए, या फिर भौतिक क्षेत्रों में ज्यादातर इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है। तो एनालॉग में क्या क्या होता है ज्यादातर कि जब एनालॉग कंप्यूटर किसी भी मापक को जैसे भूकंप आ गया, टेम्परेचर हो गया, इसका तापमान हो गया, क्या करता है कि टेम्परेचर के तापमान को अंकों में
यानी कि अंकों में दिखाता है, ठीक है, कि टेम्परेचर को, तापमान को अंकों में दिखाता है, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल मान के चलें कि अभी धूप होता है, बहुत तेज धूप हुआ या बहुत तेज ठंडी पड़ रही है, तो हम लोगों को कैसे याद होता है इतना ज्यादा धूप हो गया, इतना डिग्री सेल्सियस तापमान चला गया, ठीक है। तो तापमान को नापने के लिए हम सेल फोन या फिर कंप्यूटर पे चेक करते हैं आखिर में कि हाँ इतना डिग्री सेल्सियस में हमारा तापमान चला गया। तो यानी किस में देखते हैं हम लोग, देखते हैं अंकों में। तो ये अंकों में तापमान को बदलता कौन है, और एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है, तापमान को अंकों में बदलता है, ठीक है। तो इसका ज्यादातर उपयोग विज्ञान क्षेत्र में, इंजीनियरिंग क्षेत्र में ज्यादातर उपयोग होता है, ठीक है। दूसरा हम लोग चलते हैं डिजिटल कंप्यूटर में। दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, अब हमको समझना है कि डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है और इसका उपयोग कहाँ होता है, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है वो अंकों की गणना करने में उपयोग होता है। आजकल आधुनिक युग में सबसे ज्यादा डिजिटल कंप्यूटर ही चल रहा है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, अंकों की गणना कर लेते हैं, डेटा स्टोर कर लेते हैं, डेटा को देखते हैं, या फिर कीबोर्ड माउस का जो यूज करते हैं, ठीक है। ये सारा डिजिटल कंप्यूटर शो करता है, ठीक है। कंप्यूटर की भाषा क्या होती है, कंप्यूटर क्या करता है, जब हम किसी चीज को इनपुट कर, डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है कि जब हम किसी चीज को इनपुट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, 0 से लेकर और 1 की भाषा को समझता है, ठीक है। 0 से लेकर 1 की भाषा को समझता है। अब इसी में फ्रीक्वेंसी होती है इसकी, ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी डिजिटल कंप्यूटर समझ के और हमको आउटपुट देता है कि हमने क्या किया, ठीक है। जैसा कि हमने कंप्यूटर पे इनपुट किया किसी का नाम, ठीक है, तो जैसा ही हमने किसी का नाम इंटर किया तो कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है। और डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद वो जीरो, उसको जो सूचना मिलती है 0 और 1 के बीच की सूचना मिलती है, ठीक है। 0 और 1 की सूचना मिलती है, जब 0 और 1 में वो अपना कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करने के बाद समझ के और हमको आउटपुट दिखाता है कि हमने किसी का नाम सही लिखा है। तो ये हो गया डिजिटल कंप्यूटर। आजकल हम लोग ऑफिस में, घर में या फिर पर्सनल यूज के लिए जितने भी कंप्यूटर को यूज किया करते हैं और सबके सब कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर में ही आते हैं, ठीक है। तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिश्रित करके, ध्यान से समझिएगा इस बात को, एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिश्रित करके जो क्रियाएं करता है उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग का भी काम होगा और डिजिटल कंप्यूटर का भी काम होगा, ठीक है। इसलिए दोनों ही काम एक ही कंप्यूटर में जब होता है तो उसे कहा जाता है कि हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। यानी कि इसमें दबाव को, जो दबाव होता है या फिर टेम्परेचर होता है, ठीक है, इन दोनों को, चाहे जितनी भी इससे काम होने वाली है, सारी काम अगर एक कंप्यूटर करता है तो उसको कहा जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। इस कंप्यूटर का यूज सबसे ज्यादा चिकित्सा क्षेत्रों में किया जाता है, जैसा कि हार्ट का मापक, ब्लड प्रेशर का मापक, ठीक है। तो इन सब क्षेत्रों में इसका ज्यादातर यूज किया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्रों में, जब क्योंकि ये दबाव को अंकों में प्रोवाइड करता है, ठीक है, और डिजिटल के रूप में दिखाता भी है, ठीक है। यानी 0 और 1 अंकों की गणना भी करता है, इसलिए इसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है और डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है और एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग इसके बारे में और भी डिटेल में जानेंगे, और जो भी दिक्कतें हुई हो, जो भी परेशानी हो आपको इस वीडियो में, जो भी डाउटफुल हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर